इट्स नॉट वर्थ इट ना भाई फॉर आवर व्यूअर्स। आज के बाद Guys, it's 1 AM and we are trying again. Maple. One answer. दो. Guys, it's 1:40 AM और हमें 1 घंटे बाद वैसे समिट के लिए उठना है। अभी हम माहौल बनाना स्टार्ट करेंगे और दूसरे टेंट वाले हमारे हमको ज्वाइन करेंगे। देखना अगर नहीं करा तो हमें वीडियो नहीं डालेंगे। हम ये लाइन नहीं डालेंगे। अभी 2 बजे और 2:30 बजे हमें वैसे उन्होंने उठाना था बट हम बहुत पहले के उठाए हुए हैं। स्पीकर हमने निकाल लिया है। सोने नहीं देना किसी को। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। मैं तो शिकारी कुड़िए खाली मेरा मार में जाता मुझको ना पहचाने जब तेरे घर अखबार नहीं आता। ये डाउनलोड कौन करता है? ये जी मेन This party getting hot. इसमें बर्फ जम गई है। आवाज सुन सकते हो, खोल के देखते हैं दिखती है तो। ये इतना माइनस में टेम्परेचर है पड़ा इधर। ये गलत हो रहा है जो हो रहा है। दो मूंगफली आ गई। अरे दूसरा के तोड़ के लाऊं, टेंशन हाँ कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह, मेहनत की भी नहीं करनी पड़ेगी। अरे बुलाया सबको, हाथ सेक लेंगे। आग लगा रखी, आग हाथ सेक लो। इधर भी सिखा रहे, हाथ सेक लो, हाथ सेक लो भी सारे क्या कर रहे हैं? हाथ सेक रहे हैं। तो गाइस अब हम सबमिट की तैयारी कर रहे हैं अपनी। ग्लव्स डाल लिए हैं, 4 लेयर डाल लिए हैं कपड़ों की। अपनी हेडलाइट 4 है, पता ही नहीं, मैं काउंटलेस। मेरी जैकेट नहीं आ रही मेरे ऊपर। और इन सब ने अपना सिर और कान भी ढके हुए हैं और मैंने ऊपर से कुछ नहीं ढका हुआ। कितनी बढ़िया लाइट है। व्हाट्स अप एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रही है 3:15 और अब हम करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। हमें सबको यहाँ पे एक हेड टॉर्च लगानी है क्योंकि पूरा रात ट्रैक में और पूरा रात स्नो पे है और ठंड, बहुत ठंड है। मैंने डाल के 2 लेयर्स ऑफ सॉक्स एंड 4 लेयर्स यहाँ ऊपर अपर बॉडी पे और 2 लेयर्स लेग्स पे। ऊपर स्नो का लेवल जाता है तो बर्फ पे ग्रिप बनाने के लिए हमें ये डालने पड़ते हैं इस लेवल से ऊपर। पहले तो काम चल जाता है लेकिन अब नहीं चलेगा ऊपर का। हाँ ठीक है। ओए थोड़ा इसको इधर कर, 1 सेकंड, थोड़ा मिडिल में कर। हाँ सही है। तो ये हमें ग्रिप बनाने में आसानी होगी इससे जब स्नो का लेवल बढ़ेगा। सो गाइस 3:45 अभी बज गई है और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे कुछ बंदे पहले निकल चुके हैं और हम हमेशा की तरह लेट हैं। चलो So guys, we are trekking at 4 AM in the morning. This experience I will never forget. हाथ से ग्लव्स उतर चुके हैं, 4 लेयर से 3 लेयर हो चुकी है। हाँ, अब गर्मी लग रही है। एक और लेयर भी मैं उतार सकता बट बैग में जगह नहीं है, बैग ऑलरेडी बहुत भारी है। कहने की ठंडा कुछ ठंडना है। तो ये आपको दिख नहीं होगा, वैसे पहाड़ में बहुत बड़ा जैम लग गया है। जैम की लाइन बहुत लंबी है पीछे तक। तो ये होते हैं गेटर्स ताकि बर्फ आपके शूज में ना जाए, बट हमारे गाइड ने हमें नहीं दी। उसने कहा कि आज जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आज इतनी बर्फ है और हम दुखी हो रहे हैं। उनको गालियां दे रहे हैं मन में। बहुत मुश्किल हो रही है बिना गेटर्स के हमें। और ट्रैफिक जैम भी बहुत लगा हुआ है। अभी बस हम शायद 1 घंटा मैक्सिमम है, हम पहुंच जाएंगे। और इतनी बर्फीली हवा चल रही है, और बता भी नहीं सकते। अब आज से आइडिया लगा लो। माय हैंड्स आर फ्रीजिंग क्योंकि मैंने एक ग्लव उतार रखा है कैमरा ऑन करने के लिए, तो हाथ जम रहा है मेरा बिल्कुल। वाह, यहाँ भी कैमरा में कुछ नहीं आ रहा
बट व्यू अब बहुत सही दिखना शुरू हो गया है। और आधा घंटा पौना घंटा पड़ा अभी सनराइज होने में, और इतना ही टाइम हमें लगेगा ऊपर पहुंचने में। और सिर्फ इतना सा रास्ता है जिस पे हमें चलना है, और सिंगल लाइन ही है, और नीचे फिर सीधे ढलाना है। ये स्नोफॉल नहीं हुई एटलीस्ट ट्रैक के दौरान। हाँ, पोंचो और निकालना पड़ जाता हमें। I've got some feelings that I've kept inside. बारह 500 फीट तक 12,500 फीट तक हम पहुंचने वाले हैं। और रास्ता आप देख सकते हैं, वो आपको पीक दिखाई दे रही है, वहाँ तक जाना में बस थोड़ा सा ही है। मेरे ब्लॉगर चेंज इसलिए हुआ क्योंकि जो रियल ब्लॉगर की थोड़ी फटी पड़ी है, टोपी लाने भूल गए हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो गई है। अभी हमें चांद भी दिखाई दे रहा है, और अभी हम सनराइज भी देखेंगे। ये हालत है। अरे भाई साहब क्या गजब की यार। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हाइट इंक्रीज हो रही है। क्या बोला तूने? जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हाइट इंक्रीज हो रही है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। वैसा बर्फीली हवा चल रही है भाई, बर्फ उड़ रही है आंखों में। फाइनल मेड इट टू द केदारकंठा पीक। वैसा हवा इतनी ठंडी है ना, बता नहीं सकते। -10 -12 होगा आराम से टेम्परेचर। ये हमारी टीम। हाँ मत आना भाई। तुम्हारा बता, तुम्हारा गलती कर दी, आप मत करना, मत आना। हवा के साथ साथ बर्फ भी लग रही है हमें। और मैंने ऊपर से कुछ नहीं ढका हुआ। क्या कहने की ठंडा कुछ ठंडना है। Tell me your reasons for leaving me behind. I've got something I don't need to hide. Through the leaves, away and off we go into the unknown. We are wide awake now. Take a step with me. We can go beyond into the unknown. तो मैं पहुंचे केदारकंठा पीक पे, और अभी आप देख सकते हो बहुत बर्फीली हवाएं चल रही है यहाँ पे, और खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है इतना, और मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रहा। एक गलती मेरे से ये कि मैं मुंह कवर करने के लिए कुछ डाल के आया था। Struck by lightning, you make light. जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो ये व्यू, भारत
एनर्जी डाउन कैसे लग रही है तेरी? ला तेरी कैप दे फिर ठीक कर। तो इतना था तो लेके चलनी थी अपनी। तो ऊपर समिट पे ये लगा लो हम 10 मिनट में रुके, मैक्सिमम 15 मिनट रुके हैं। और ऊपर रुकना पॉसिबल नहीं था। अभी भी आप मेरी हालत देख सकते हो कि कितना मेरा मुंह वो जम गया है ठंड से, कैसा हो गया। तो ऊपर रुकना, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी हवा, और ऊपर रुकना पॉसिबल नहीं था। और एक मैंने मुंह ढक के गया नहीं मैं, नहीं तो साथ वाले गया पूरा सिर्फ आईज ओपन होती है और सारा मुंह ढका था, मैं मुंह ढक के गया नहीं तो मेरा मुंह बिल्कुल ऐसा हो गया। तो बिल्कुल हालत बिल्कुल ख़राब हो गई मेरे तो ठंड के चक्कर में। तो यहाँ से जाने का सिर्फ स्लाइड्स हैं नीचे जाने की, तो स्लाइड पे जाएंगे। I'll keep swimming right across the sea. Won't stop dreaming of what we could be. हाउ इज द जोश बॉयज? बहुत साकरी तक चलेंगे। साकरी तक जाएंगे। कोई और ऑप्शन नहीं है। कपड़े गिल्ले हो गए हैं, पीछे गिल्ले हो कपड़े चुके नहीं हैं है। पूरी रात। रात गिले कपड़ों में नहीं काटी जा निकालनी औखी हो सकती। जाएगी। तो हम ऑलमोस्ट बेस कैंप तक पहुंच गए। हिम्मत नहीं है तो ना जैसे 30 बंदे तो गाइडर किसी को नहीं संभाल सकता, तो हमें अपना खुद रास्ता खुद देखना है। तो हमारे दो साथी तो हमसे 2 घंटे लेट आए हैं, तो पूछते हैं कहाँ पे रह गए थे। हाँ तो बताओ कैसा रहा? इतनी लेट कैसे? तुम में से किसी ने मैपल 10 बार चिल्ला है। गाइड सबको पूछ लिया, कोई जानता ही नहीं मैं पता लग गया। रात को 2 बजे मेपल चिल्लाते रहेंगे। पूरे समिट में कोई नहीं मिला। 200 कंपनी पहन रहे हो। ये देखो रे मेरे हाथ, इतने गोरे हाथ थे। कट देखियो, देखियो ये कट देख तू, हाथ तो कितनी मरी है, बहुत मरी है। अरे भैया कभी मिलेंगे लेकिन इस ट्रैक पे नहीं, इस ट्रैक पे नहीं। ठीक है भैया मिलेंगे हैं नहीं सांकरी डायरेक्ट। चलो भाई दोबारा स्टार्ट करो। आराम नाम की चीज नहीं है जिंदगी में। लास्ट बार मैपल तो हमारा ओरिजिनल प्लान था कि आज हम यहाँ बेस कैंप पे रुकते केदारकंठा में, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम नीचे उतरते, जो ओरिजिनल प्लान था। बट थोड़ा प्लान में चेंज है और हम आज ही सांकरी के लिए निकल रहे हैं। बीच में जूटा का तालाब भी आता है जहाँ हमने फर्स्ट डे स्टे किया था, बट हम आज ही सांकरी के लिए उतर रहे हैं। इससे हमारा एक दिन बचेगा, और ऊपर चढ़ना मुश्किल है तो और वापस उतरना इतना मुश्किल नहीं होता, इसलिए हमने सोचा कि आज ही चलते हैं। आज में हमारी 12 किलोमीटर से ज्यादा की चढ़ाई और उतराई होती है। हाँ आज हम सुबह लगा लो गए, अब 12 किलोमीटर रात को 2 घंटे सोए हैं, 4 किलोमीटर ऊपर गए हैं। भीड़ कितनी थी वो आपने देख लिया होगा, स्ट्रगल कितना था वो आपने देख लिया होगा। भाई इतनी मेरी कभी नहीं फटी ठंड से, मेरे हाथ में कट आए हुए हैं, सिर्फ इतनी बर्फीली हवा चल रही थी। -13 से -15 डिग्री टेम्परेचर होगा, और मैं फेस कवर करके नहीं गया था। थोड़ी बहादुरी ज़्यादा दिखा दी थी कि जो अपनी कोट वाली टोपी उससे काम चल जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो फेस की और हाथों की ऐसी लगी है ना। और मैंने डाला कि 4 लेयर, वो भी कम पड़ गया। एटलीस्ट 5 डाल के जानी ही जानी है। फेस में सिर्फ आईज ही डिस्क्लोज होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो भाई इतनी मरती है ऊपर। और ट्रैक ऑनलाइन आप पढ़ लोगे कि ट्रैक इजी टू मॉडरेट है। भाई कोई इजी नहीं है, मॉडरेट मान सकते हो। अगर डिफिकल्ट आप कंपेयर करो माउंट एवरेस्ट से, चादर लेक से, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से ओबियसली, चादर लेक से, तो आप इसको मॉडरेट मान सकते हो। नहीं तो डिफिकल्ट है भाई, बिगिनर के लिए बहुत डिफिकल्ट है, कोई इजी नहीं है। मैंने 4 लेयर डाल के उसमें काम चल गया था, मतलब 5 होती तो गुड था, बट उससे काम चल गया था मेरा। ठंड मुझे उतनी लगती नहीं है, इतनी नॉर्मल थी नहीं चढ़ाई जितनी आप सोच रहे थे। बट ठीक है, एक बार तो अपनी फटी थी, मतलब यूं नहीं है कि 12,500 नहीं, बट यूं नहीं है कि आप चढ़ते क्या है ये, कुछ नहीं है। चढ़ाई मुश्किल तो नहीं थी, बट कंडीशंस मुश्किल थे। चढ़ाई मुश्किल नहीं है, कंडीशंस बहुत मुश्किल थे। और इतना क्राउड ऊपर आ रहा है, मन तो करे इनको ऑन कर दूं कि भाई मत जाना, बट कोई नहीं, खुद जानो खुद पहचानो। और हमारा मैपल ग्रुप कैसे है तो आपने देख ही लिया होगा। रात को 2 बजे चिल्ला दो, 3 बजे चिल्ला दो, रिप्लाई जरूर रहेगा मैपल का। लेकिन ऊपर समिट पे जाने के बाद अब मैंने 3-4 बार चिल्लाया, कोई मैपल वाला बंदा नहीं मिला उसको। गिरेंगे रे यहाँ पे। आगे करके टिकाओ ना। अब एक बार और बोलना पड़ा ना मेरे को।
आराम से भैया, कूल। चढ़ाई नहीं है हमारा पूरा पूरा सपोर्ट है इनके साथ। नहीं है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। I used to be ashamed, alone and just afraid. तो बहुत ही मेहनत मुशक्कत के बाद हम जोड़ा का तालाब पहुंच गया। अब यहाँ से डायरेक्ट सांकरी जाएंगे, कोई रेस्ट वेस्ट नहीं है, बस अब जल्दी से पहुंच जाए सांकरी। पहले हम पहले दिन गए सांकरी से जोड़ा का तालाब, फिर जोड़ा का तालाब से केदारकांठा बेस कैंप, फिर बेस कैंप से आज सुबह समिट, फिर समिट से वापस, और आज सुबह समिट में पूरा हम सांकरी तक वापस जा रहे हैं, पूरा एक ही दिन में। तो थोड़ा आसान तो होता है वो बात, ठीक है, बट स्टिल यू हैव टू वॉक द एंटायर डिस्टेंस। परसों हम जूडा के तालाब से गए थे तो यहाँ स्नोफॉल थी, आज ये सारी मेल्ट हुई है, कल स्नोफॉल हुई नहीं होगी। अब सारा कीचड़ बना हुआ है सारा। हमने ट्रैक वैसे बिल्कुल सही दिन पे स्टार्ट किया था, क्योंकि हम जिस दिन गए थे उस दिन पूरा सूखा था, और जब हम वहाँ पहुंचे तब स्नोफॉल हुआ है, ना रास्ते में कोई स्नोफॉल हुआ। और अब जब आ रहे हैं, अब जो चढ़ रहे हैं उनके लिए सारा कीचड़ हुआ पड़ा, क्योंकि स्नो मेल्ट हो गया। हमारे लिए तो उतरना चलो उतना मुश्किल नहीं है, तो हमारा तो काम चल जाएगा भाई। इधर गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते। अपने तो ये दुख रही है यहाँ से पीछे, ये उतारूंगा ना इधर पक्का खून मिलेगा, इतना दर्द हो रहा है। रुपये डाल रखी तूने? डाल रखी है, छोटी है, हाँ एंकल सॉक्स है। यहाँ पे वो लेके आए, इतना सस्ते तो नहीं है, इतना सस्ते तो सिर में ढक्के जाते। लास्ट के 200-300 मीटर रह गए, बट एक खत्म होने को ही नहीं हो रहा। पहले जूडा का तालाब तो बड़ी आसानी से आ गए थे, उसके बाद से चले जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहा। फाइनली वी गेट टू सी रोड दिखी रहे, रोड दिखी। ये ओए भाई रोड देखियो, वी हैव कंप्लीटेड द समिट लाइव। मैं वही देख रहा था। इट्स नॉट वर्थ इट। एनी कमेंट्स? ना भाई, फॉर आवर व्यूअर्स। बाकी बंदे पे डिपेंड करता है उसको वो चीज पसंद आएगी या नहीं। In misery, but I'll leave it all behind. I've got ये देखो भाई, ट्रैक से उतरने के बाद कैसे जुराबों से धुएं निकल रहे हैं। आग लगा दी हमने।